आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में आज का लेक्चर है वाच्य। और वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक है, अर्थात वाच्य होते क्या हैं? तो वाच्य होते हैं कि क्रिया के भी जिस भी रूप से हमें ये पता चले कि बोलने का विषय, मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, वही आपके वाच्य कहलाते हैं। अर्थात कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि जो वाक्य की क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या फिर भाव के अनुसार है, वही आपका वाच्य कहलाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। पहला उदाहरण है, राधा क्रिकेट खेलती है। अब यहाँ आपका क्रिया है खेलना, खेलती है। तो ये जो खेलती है क्रिया है ये आपके कर्म के कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई, क्योंकि कर्ता यहाँ स्त्रीलिंग है तो आपकी क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है और एकवचन है। दूसरा उदाहरण है, राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। इसमें आपकी जो क्रिया है खेला जाता है क्रिया है, ये राधा के अनुसार तो है नहीं, क्योंकि राधा तो हमारी स्त्रीलिंग है और इसके अनुसार क्रिया होनी चाहिए थी जाती है। लेकिन हमारी जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है कि क्रिकेट आपका पुल्लिंग शब्द है तो उसी के अनुसार आपकी क्रिया है खेला जाता है। अर्थात यहाँ पर जो आपका वाच्य है वो कर्म वाच्य, क्योंकि कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है कि कर्म अर्थात कर्म के अनुसार ही आपकी क्रिया का प्रयोग होता है। राधा से नहीं खेला जाता है। अब यहाँ भाव प्रकट हो रहा है कि राधा से नहीं खेला जाता है। और भाव वे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। तो यहाँ इस वाक्य को पढ़ कर भी हम फील करें कि राधा से नहीं खेला जाता है। तो इसकी जो क्रिया होती है ना कर्ता के अनुसार होती है ना कर्म के अनुसार होती है, बल्कि किसके अनुसार होती है, भाव के अनुसार होती है। और इसके जो मैक्सिमम जैसे 80% जो वाक्य होते हैं वो नहीं वाले ही होते हैं, निषेधात्मक वाक्य होते हैं। यही भाववाच्य की पहचान होती है। वाच्य पढ़ने से पहले हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है। जब तक हम कर्ता, कर्म और क्रिया को नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम वाच्य नहीं पहचान पाएंगे कि इसमें कर्तृवाच्य है, कर्म वाच्य है या फिर भाव वाच्य है। कर्ता होता है कि वाक्य में जिसके द्वारा भी कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहा जाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। जैसे आपके पास है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में किसके द्वारा पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, तो राम के द्वारा। ठीक है, राम शब्द है यहाँ पे कर्ता। ठीक है, वाक्य में जो भी कार्य करता है वही कर्ता कहलाता है। कर्म शब्द को पहचान कर सकते हैं हम क्या और किसको शब्द लगाकर। ठीक है, कर्म शब्द की पहचान कर सकते हैं हम क्या और किसको लगाकर। ठीक है, जैसे आपके पास यही वाक्य था, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो आंसर क्या है हमारे पास, पुस्तक। तो पुस्तक शब्द भी क्या है, कर्म है। किसको पढ़ता है, कई जगह आपका क्या से आंसर ना मिले तो वहाँ किसको शब्द लगाओ। क्या और किसको शब्द लगाकर जो भी उत्तर मिले वही शब्द आपका कर्म होता है। जैसे आपके पास नतीजा है, सोहन पत्र लिखता है। सोहन क्या लिखता है, पत्र लिखता है। किसको लिखता है, मालूम यहाँ होता है कि सोहन राधा को पत्र लिखता है, तो किसको लिखता है, राधा को लिखता है। तो यहाँ पर आपके 2 कर्मों का प्रयोग हुआ है। सोहन राधा को पत्र लिखता है, यहाँ पर आपके 2 कर्मों का प्रयोग हुआ है। किसको लिखता है, राधा को लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। ठीक है, कर्म शब्द की पहचान क्या और किसको शब्द लगाकर आपका जो भी उत्तर मिलेगा वही शब्द कर्म कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आपको आंसर मिला कि पत्र लिखता है, तो पत्र शब्द ही क्या है, कर्म है। अभिषेक छत पर पतंग उड़ा रहा है। अभिषेक क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। पतंग क्या है, आपका कर्म शब्द है। और जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे कहते हैं क्रिया। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पर कार्य करने का बोध है कि बच्चों के द्वारा कार्य किया जा रहा है पतंग उड़ाने का। यदि आपके पास वाक्य होता है, बर्फ पिघल रही है, तो वहां पर कार्य के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, कि धीरे धीरे कार्य हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, उसका पानी बन रहा है। ठीक है, तो वहां पर कार्य के होने का बोध हो रहा है। और क्रिया होती है आपकी 2 प्रकार की, मुख्य रूप से 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
कर्मक क्रिया होती है जिसमें क्या और किसको लगाने से उत्तर मिले वो कर्मक क्रिया होती है, और जहाँ उत्तर ना मिले वो होती है आपकी अकर्मक क्रिया। स अर्थात इसके साथ कर्म होता है और अ अर्थात नहीं, इसके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। बस दोनों क्रियाओं को पहचानने की यही ट्रिक है आपके पास कि कर्मक क्रिया में क्या और किसको लगाकर यदि आपके पास उत्तर मिले तो बस कर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर क्या और किसको लगाकर आपको उत्तर ना मिले वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे यही आपके पास है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो इसमें आपकी कर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ हमें क्या उड़ा रहे हैं तो उत्तर मिल रहा है कि पतंग उड़ा रहे हैं। आपके पास सेंटेंस है, बच्चे हंसते हैं, क्या हंसते हैं, किसको हंसते हैं, हमें यहाँ उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो है आपकी अकर्मक क्रिया। वाच्य भेद पहचानने के नियम, कि वाच्यों को हम कैसे पहचानेंगे कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले हमने कर्ता छांटना है। किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ कर्ता है या नहीं है। यदि किसी वाक्य में कर्ता नहीं है तो वो कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं होगा। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा यदि नहीं है, ये वाक्य प्रयुक्त हुए हैं तो वह कर्तृवाच्य नहीं होगा, बल्कि क्या होगा आपका, वो या तो कर्मवाच्य होगा और या भाववाच्य होगा। ठीक है, यदि कर्ता शब्द के साथ आपके से, द्वारा, के इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह वाक्य आपका कर्मवाच्य या भाववाच्य का होगा। और कर्मवाच्य और भाववाच्य की भी पहचान है कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में हमेशा कर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ये थे वाच्य भेद को पहचानने के कुछ नियम। यदि आप इन्हें याद रखेंगे तो आसानी से वाच्यों को पहचान पाएंगे कि कौन सा वाच्य कर्तृवाच्य का है, कौन सा वाच्य कर्मवाच्य का है और कौन सा वाक्य भाववाच्य का है। बस सबसे पहला काम करना है आपने कि किस जो भी आपके पास वाक्य दिया होता है उसमें आपने कर्ता छांटना है। यदि उसमें कर्ता नहीं है तो वह कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं होगा, और यदि कर्ता है तो वह होगा आपका कर्तृवाच्य। और दूसरा आपने देखना है कि कर्ता के साथ यदि के द्वारा या से या द्वारा इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वह वाच्य कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा, तो वह वाक्य कर्तृवाच्य नहीं होगा। सबसे पहले आपने किसी भी वाक्य में कर्ता छांटना है, फिर देखना है कि कर्ता के साथ यदि से, द्वारा या के द्वारा नहीं है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य होगा, अगर नहीं है तो कर्तृवाच्य होगा, अगर है तो कर्तृवाच्य नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट आपने देखना है कि के द्वारा या से द्वारा यदि वाक्य में है तो वह या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य पहचानने के लिए आपने क्रिया भेद पहचानना है कि उसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, क्योंकि भाववाच्य के साथ हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य के साथ हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। वाच्य के भेद, वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य जिसमें भाव प्रधान होता है, जिसमें ना तो कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है, बल्कि कौन प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। वाक्य में जो भी भाव प्रकट हो रहा है वही प्रधान होता है और उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। आइए अब इनको एक एक करके विस्तार से इन पर चर्चा करते हैं। पहला है आपका कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया के लिंग और वचन के अनुसार होता है, क्रिया जो होती है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ क्रिया है आपकी पढ़ता है। एक वचन पुल्लिंग में आपकी क्रिया है क्योंकि आपका कर्ता शब्द भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए इसके अनुसार क्रिया का प्रयुक्त हुआ है पढ़ता है। यदि यहीं हम कह देते कि राधा पुस्तक पढ़ती है तो राधा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आपकी यहाँ क्रिया भी आपकी चेंज हो गई, क्रिया हो गई पढ़ती है, राधा के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ। दर्जी कपड़े सिलता है, मोनिका कपड़े सिलती है।
दर्जी पुल्लिंग शब्द था, इसलिए शीलता क्रिया का प्रयोग हुआ। और मोनिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके साथ एक वचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग हुआ। रमेश टीवी देखता है। बच्चे बाग में घूम रहे हैं। अब यहाँ एक से अधिक है, ये बच्चों का समूह है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ। अभिषेक छत पर पतंग उड़ा रहा है। पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्रिया भी आपकी क्या है? पुल्लिंग है। देखिए, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही लिंग और वचन का प्रयोग होता है। यदि एक वचन कर्ता है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा, यदि बहुवचन में कर्ता है तो बहुवचन का प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग कर्ता है तो उसके साथ स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग होगा, और पुल्लिंग कर्ता है तो उसके साथ पुल्लिंग क्रिया का ही प्रयोग होगा। लेकिन बस इसमें देखना ही है कि जो भी क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। देखिए, कर्तृवाक्य की पहचान होती है कि इसमें कर्ता कारक होता है। ठीक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। इसमें ने शब्द का प्रयोग हुआ होता है। और कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाएं आ सकती हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाएं आ सकती हैं। वाच्य का दूसरा मुख्य भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में नाम के अनुसार स्पष्ट है कि कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है, तथा इसमें जो भी आपकी क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, ना कि कर्ता के अनुसार। ठीक है, कर्मवाच्य इसमें कर्म प्रधान होता है और क्रिया भी इसी के अनुसार प्रयुक्त होती है। यदि कर्म आपका स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी, कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी, कर्म एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, कर्म आपका बहुवचन है तो क्रिया आपकी बहुवचन होगी। और कर्म पहचानने के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें क्या और किसको शब्द लगाकर आप कर्म की पहचान कर सकते हैं। यदि आपको उत्तर मिले तो वही शब्द आपका कर्म कहलाता है। उदाहरण जैसे आपके पास उदाहरण है, बच्चे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। सबसे पहले तो मैंने आपको पहचान बताई कि कर्मवाच्य की पहचान कैसे करनी है। उसके साथ इसमें कर्ता के साथ या तो से, द्वारा या फिर के द्वारा शब्दों का प्रयोग हुआ होता है। तो यहाँ पर द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है, बच्चे द्वारा, तो ये इसकी पहली पहचान है। और दूसरी पहचान है इसमें कि खेला जाता, आपकी जो क्रिया है वो बच्चे के अनुसार नहीं है। यदि बच्चे कर्ता के अनुसार होती तो यहाँ होता खेले जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्रिया आपकी किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है, अर्थात यहाँ पर आपका कर्म वाच्य है। माली द्वारा पौधे लगाए गए। अब सबसे पहली पहचान द्वारा शब्द का प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी पौधे आपका बहुवचन में है, तो यहाँ क्रिया भी आपकी क्या है? बहुवचन में है। संजय से खिलौने गिर गए। से शब्द का प्रयुक्त हुआ है पहली पहचान, और दूसरी पहचान है इसमें खिलौने आपका बहुवचन शब्द है, तो आपकी क्रिया भी क्या है? बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। रानी से अखबार पढ़ा जाता है। अब यहाँ अधिक कर्ता के अनुसार होता है तो लिखता कि पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ आपकी क्रिया है पढ़ा जाता है, अर्थात जो आपका अखबार शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। रमन के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। आपकी क्रिया है उड़ाई जाती है। यदि कर्ता के अनुसार होती तो होता कि रमन के द्वारा पतंग उड़ाया जाता है, लेकिन पतंग के आपकी स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए इसके साथ उड़ाई जाती है क्रिया का या स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों की पहचान ही आपके पास कि से द्वारा और के द्वारा शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ होता है। ठीक है, यदि किसी भी वाक्य में ये तीनों शब्द हैं तो वे वाक्य होगा आपका ये तीनों शब्द, और आपकी जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है, तो वह वाक्य आपके कर्मवाच्य कहलाते हैं। जो विशेष बातें हैं वो है, कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए ही से, द्वारा, के द्वारा इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा कि आपके कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ठीक है, जिस भी वाक्य में आपकी सकर्मक क्रिया होगी और से या के द्वारा शब्दों का प्रयोग हुआ होगा वो होगी आपकी कर्मवाच्य। वाच्य का तीसरा मुख्य भेद है भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव प्रधान होता है तथा यहाँ क्रिया पर ना तो कर्ता का प्रभाव पड़ता है ना कर्म का प्रभाव पड़ता है, और या ना ही यहाँ पर कोई लिंग वचन का कोई प्रभाव पड़ता है, वह आपका भाववाच्य होता है। अर्थात यहाँ जो भी आपकी क्रिया होती है वो भाव के अनुसार होती है, ना कि कर्ता, कर्म या लिंग वचन के अनुसार होती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मुझसे चला नहीं जाता।
शाम से गाया नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, नानी से बैठा नहीं जाता। यदि हम जैसे कर्ता के अनुसार बोलते तो हम बोलते कि नानी से बैठा, नानी बैठ नहीं सकती, या नानी, ठीक है, अगर ऐसा होता। बच्चे से दौड़ा नहीं जाता तो बच्चे दौड़ नहीं सकते, ऐसा आपका वाक्य होता। पक्षियों से रात को सोया जाता है, पक्षी रात को सोते हैं, तो आपका वाक्य ऐसा होता यदि आपका कर्ता के अनुसार होता या कर्म के अनुसार आपके वाक्य होते। मुझसे चला नहीं जाता, शाम से गाया नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, नानी से बैठा नहीं जाता, बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, पक्षियों से रात में सोया जाता है। ये सारे के सारे वाक्य आपकी भाववाच्य, जो आपको, और एक बात आपने ध्यान रखी होगी कि यहाँ पर आपकी जो भी क्रिया है, यहाँ पर ना तो कर्ता का कोई प्रभाव है, ना कर्म का प्रभाव है, ना यहाँ पर लिंग वचन का प्रभाव है। यहाँ आपकी जो भी क्रिया प्रयुक्त हुई है केवल और केवल भाव के अनुसार ही यहाँ प्रयुक्त हुई है। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपके भाववाच्य के वाक्य होते हैं वो 80% आपके निषेधात्मक वाक्य ही होते हैं, नहीं वाले वाक्य ही होते हैं। भाववाच्य में विशेष बातें जो आपने ध्यान रखनी है, तो भाववाच्य का प्रयोग ही हमेशा असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है कि उस कार्य को आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसके जो 80% वाक्य होते हैं वो निषेधात्मक या नहीं वाले वाक्य होते हैं। अब असमर्थता प्रकट करने के लिए हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं कर सकते। और दूसरी बात इसमें कि भाववाच्य में जो आपकी क्रिया होती है वो सदैव पुल्लिंग, एकवचन तथा अकर्मक होती है, ठीक है। जो आपकी क्रिया होती है वो पुल्लिंग में होती है, एकवचन में होती है और अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। केवल और केवल अकर्मक क्रियाओं का इसमें प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में आपकी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्म वाच्य में केवल आपकी सकर्मक क्रिया होती है, भाववाच्य में केवल और केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। और इसमें जो वाक्य होते हैं वो उसमें असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है इनका प्रयोग, ठीक है। असमर्थता प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नहीं का प्रयोग करते हैं कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। ये थे भाववाच्य के 3 मुख्य भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और उसकी क्रिया भी कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। एक वचन या वचन, लिंग वचन, वो भी आपका कर्ता के अनुसार ही होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और उसकी जो भी क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है। यदि कर्म आपका एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्म आपका बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन होगी, कर्म आपका स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग में होगी, और कर्म आपका पुल्लिंग में है तो क्रिया भी आपकी पुल्लिंग में होगी। और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है और इसकी क्रिया पर कर्ता, कर्म या लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसकी क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अकर्मक में होती है। आइए अब जानते हैं हम इनको परिवर्तन के नियम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे वाच्यों का परिवर्तन करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपके पास ये छोटी सी ट्रिक है, बस ये तीन स्टेप आपने याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपने कर्ता छांटना है और उसके बाद देखना है कि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा नहीं है तो लगा दीजिए और यदि है तो हटा दीजिए। यदि आपने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो उसके साथ से द्वारा या के द्वारा शब्दों का प्रयोग कीजिए, और यदि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो आपने से द्वारा या के द्वारा शब्दों को बाहर से हटा देना है, आपका वाच्य कर्तृवाच्य में बन जाएगा। और से द्वारा या के द्वारा लगा देंगे तो आपका वाच्य कर्मवाच्य में बन जाएगा। और तीसरा नियम कि परिवर्तन के बाद क्रिया आपकी जिस काल में थी उसी काल में रहे, ये ध्यान हमेशा रखें। ये नहीं कि आपका वर्तमान काल का वाक्य था कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में आपने उसको भूतकाल में पहुंचा दिया, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखें कि आपकी क्रिया जिस काल में थी उसको परिवर्तन करने के बाद भी वह उसी ही काल में रहे। का अर्थ होता है बोलने का विषय, और क्रिया की जिस रूप से कर्ता, कर्म या क्रिया की प्रधानता का बोध हो वही वाक्य कहलाता है आपका वाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसके 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, और इसमें क्रिया सदैव आपकी कर्मक और अकर्मक होती है। इसमें दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है, और इसमें हमेशा केवल और केवल कर्मक क्रिया का प्रयोग होता है।
भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और इसमें जो क्रिया प्रयोग होती है वो पुल्लिंग, एकवचन और अकर्मक क्रिया होती है। बाकी आपके कर्ता और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य होते हैं, उसमें क्रिया आपकी पुल्लिंग, उसमें लिंग वचन का उनमें प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ जो भाववाच्य की क्रिया होती है उसमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि सदैव इसकी क्रिया जो होती है वो पुल्लिंग और एकवचन में ही होती है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ के द्वारा शब्द का प्रयोग हो गया। राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती या राम से नहीं पढ़ा जाता है। राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती या राम से नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पर राम की असमर्थता प्रकट की जा रही है कि उसे ये कार्य नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग कर लिया गया। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। गर्मियों में लोगों के द्वारा खूब नहाया जाता है और गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। हसीना कल पत्र लिखेगी। हसीना द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। हसीना से नहीं लिखा जाएगा। यहाँ आपने देखा कि इसमें जो भी आपका जैसे कर्तृवाच्य में आपका वाक्य वर्तमान काल में था, तो कर्मवाच्य में वह वाक्य वर्तमान काल में ही रहा। भाववाच्य में भी वही वाक्य आपका वर्तमान काल में है। दूसरा वाक्य आपका तीसरा वाक्य आपका भविष्य काल का। लिखेगी मतलब कि आने वाले समय में वह लिखेगी, तो इसमें जो आपका परिवर्तन किया हमने कर्मवाच्य में, तो ये आपका भविष्य काल में ही रहा और इसकी को हमने भाववाच्य में परिवर्तित किया, तो यही वाक्य भी आपका भविष्य काल में ही रहा। तो इसलिए आपने वाच्यों को परिवर्तन करते इसमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि जिस काल में आपका वाक्य था परिवर्तन करके भी वह उसी ही काल में रहे। वाच्य परिवर्तन संबंधी मैंने आपको 3 नियम बताए। पहला नियम था कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता छांटो। दूसरा नियम था कि कर्ता के साथ यदि से या द्वारा या फिर के द्वारा शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उसे बांध से तो उसे हटा दीजिए, अगर नहीं है तो लगा दीजिए। अर्थात कि कर्तृवाच्य में यदि आपका कर्मवाच्य से आपने भाववाच्य बनाना है तो से द्वारा या के द्वारा शब्दों को हटा दीजिए, और कर्तृवाच्य से वाच्य बनाना है तो से द्वारा यदि के द्वारा शब्दों का प्रयोग कर दीजिए। और तीसरा था कि आपकी जो भी वाक्य आपका जिस भी काल में था परिवर्तन करके भी उसी काल में रहे। आइए अब देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलना है। हम स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते। अब सबसे पहले आपका वाक्य है, इसमें हमने कर्ता छांटना है, तो कर्ता कौन है? हम। कर्ता शब्द है, कौन नहीं भूल सकते, हम नहीं भूल सकते। ठीक है, कर्ता को पहचानने के लिए आपने कौन शब्द का प्रयोग करना है कि कौन नहीं भूल सकते, हम नहीं भूल सकते। किसको नहीं भूल सकते? स्वामी दयानंद जी को नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर कर्ता है हमारा हम और कर्म है स्वामी दयानंद जी। तो अब इसका कर्ता से कर्म बनाना है, तो हमने कर्ता के साथ क्या शब्द प्रयोग करना है? या तो द्वारा या से या फिर के द्वारा। तो कर्ता हम से बन जाएगा हमारा हमारे द्वारा स्वामी दयानंद जी को भुलाया नहीं जा सकता। अब ये तो नहीं लिखते कि हमारे द्वारा स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते, तो आपकी क्रिया भी तो इसी के अनुसार आपकी चेंज होगी, परिवर्तन होगी। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाने के लिए कर्मवाच्य में आपके पास से द्वारा या के द्वारा शब्द दिए होंगे, बस हमने उन्हें वहां से हटा देना है। भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, ये कर्मवाच्य का आपका वाक्य है। कैसे पहचान किया आपने? इसमें द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और दूसरे आपकी जो आपकी क्रिया है वो कर्म के अनुसार है। उपग्रह आपका पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए छोड़ा गया क्रिया का प्रयोग हुआ है। भारत ने नया उपग्रह छोड़ा। अब जब आपका यहाँ से जो आपकी द्वारा से द्वारा शब्द हट रहे हैं, तो यहाँ से आपकी क्रिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो क्रिया भी इसके अनुसार ही आपकी परिवर्तित होगी। भारत ने, कर्ता का व्यक्ति चिन्ह नहीं होता है, ने, तो हमने लगा दिया भारत ने नया उपग्रह छोड़ा। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत नया उपग्रह छोड़ा, ये वाक्य आपका सही नहीं लग रहा है। मशीन से चारा काटा जा रहा है। मशीन चारा काट रही थी। और कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्तृवाच्य पक्षी रात में सोते हैं। पक्षियों से रात में सोया जाता है।